तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल चैटर एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बहुत ही बड़ा गेम है दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि यूनाइटेड जिस फॉर्म से आ रही है और आर्सेनल भी जिस फॉर्म से आ रही है, मतलब दोनों ही टीम काफ़ी डोमिनेंट लग रहे हैं अभी। तो संडे नाइट को ये गेम होने वाला है, एमिरेट्स स्टेडियम में ये गेम है आर्सेनल के घर पे। तो इस प्रीव्यू में हम बात करेंगे दोनों ही टीम के बारे में, क्या इनके लाइनअप्स हो सकते हैं, कैसा इनका फॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ा गेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इस समय पे आर्सेनल जो रैंक 1 पे खड़ी है भाई, प्रीमियर लीग में भी और चैम्पियंस लीग में भी, भाई सब जगह पे टीम टॉप पे है। तो अच्छे ही फॉर्म में है आर्सेनल। और यूनाइटेड जिसने अभी अंडर माइकल कैरिक जो पिछला गेम खेला था सिटी के अगेंस्ट उनके घर पे, भाई साहब मतलब इतने अच्छे टैक्टिक्स सेट किए थे। वी सॉ दैट कैरिक ने कम्प्लीटली आउट क्लास किया था पेप गार्डियोला को। तो उनके अब तो उनका भी जो फॉर्म है वो अराउंड उसी लेवल का है जिस लेवल का, अभी आर्सेनल के लेवल का नहीं बोल सकता, लेकिन यार उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि टॉप 4 फिनिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल के अगर बारे में बात करें तो यूनाइटेड अभी इस समय है 5th पोजीशन पे। 3 पॉइंट्स मिलते ही 38 पे चले जाएंगे और टॉप 4 में इनकी एंट्री हो जाएगी। लिवरपूल अभी 36 पॉइंट पे, उनका गेम है नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने। इट विल बी अ टफ गेम, इट वोंट बी ए इजी गेम फॉर लिवरपूल। सो यूनाइटेड को यहाँ पे तो वो चाहेंगे कि टॉप 4 में अपनी जगह धीरे धीरे सिक्योर कर ले। और आर्सेनल के टेबल पोजीशन के बारे में बात करें तो भाई सब जगह पे नंबर 1 पे है। फ़िलहाल वो 50 पॉइंट्स पे है। सिटी का गेम जो है वोल्स के अगेंस्ट है, घर पे है। इस उम्मीद में है कि सिटी तो ये गेम जीतेगी, बट बहुत ही डाइसी सिचुएशन है सिटी की भी। वो वीडियो मैंने अलग से बनाया, तो वो वीडियो कहीं पे मैं लिंक कर दूंगा, अगर आपको जाके वो देखना है तो वो भी देख सकते हैं। आर्सेनल इस समय होप करेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गैप हम मेंटेन करके रखें सिटी और आर्सेनल के बीच में, उतना उनको बेनिफिट करेगा आने वाले जो कप गेम्स और जो सब फिक्चर्स है, फिक्चर्स का जो पाइलअप होने वाला है आगे अभी फेब्रुअरी और मार्च में। तो वो चाहेंगे कि अभी गैप जो है वो उतना मेंटेन रहे या उससे ज़्यादा बढ़े। तो रीसेंट फॉर्म की अगर बात करते हैं तो पहले बात करते हैं आर्सेनल के बारे में, जिनका यूएफए चैम्पियंस लीग में जो गेम था इंटर के अगेंस्ट था, उनके घर पे था, इंटर के घर पे था और आर्सेनल अवे जाके खेल रही थी। और आर्सेनल का काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस था। 3-1 से वो लोग इंटर के साथ जीते वहाँ पे। और चैम्पियंस लीग में दे आर येट टू लूज़। और इतना अच्छा फॉर्म रखा है उन्होंने चैम्पियंस लीग में, तो प्रीमियर लीग में भी रखा ही है। हालांकि कुछ रीसेंट उनके जो गेम्स थे वो ड्रॉ हुए हैं प्रीमियर लीग में। नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हुआ है, लिवरपूल के साथ हुआ है, तो ड्रॉज हुआ है। लेकिन उनका उनका जो अभी करंट फॉर्म जो चल रहा है वो काफ़ी तगड़ा चल रहा है। इंटर के साथ उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। और सेट पीसेस पे हमको पता है कि आर्सेनल कितने डोमिनेंट है। पिछला जो यूनाइटेड और सिटी का जो गेम था उसमें बहुत से कॉर्नर्स और सेट पीसेस सिटी को अवॉर्ड हुए थे, लेकिन सिटी वेर वेस्टफुल। मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा चांस कन्वर्ट नहीं किया था जो डेंजरस हो सेट पीसेस से या कॉर्नर्स या किसी भी चीज़ से। लेकिन आर्सेनल वैसा नहीं है, आर्सेनल थ्राइव ऑन सेट पीसेस। तो आर्सेनल का जो सेट पीस का जो थ्रेट रहेगा वो काफ़ी अलग लेवल पे रहेगा, जो यूनाइटेड को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉर्म के बारे में। जो पिछला मैच उन्होंने सिटी के साथ खेला उसमें सबसे सबसे बेस्ट पार्ट जो था वो ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 पे खेला, अटैकिंग पोजीशन पे खेला, फाइनली अंडर माइकल कैरिक। जो रूबन अमीरोम उसको डिफेंसिव मिडफील्डर में खिलाता था, उसने माइकल कैरिक ने क्विकली आइडेंटिफाई किया कि ब्रूनो का बेस्ट पोजीशन तो भाई नंबर 10 पे ही है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंसिवली भी सिटी के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी थी। मतलब मिड ब्लॉक में डीप में जब सिटी के पास बॉल होता था, बॉल प्रोग्रेस करते थे, मिड ब्लॉक में खेलती थी, पीछे डिफेंसिवली अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन करते थे। और जैसे ही उनके पास बॉल मिलता था तो काउंटर पे इतने रूथलेस थे यूनाइटेड। मतलब यूनाइटेड और सिटी वाले गेम में हर एक काउंटर पे ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड का तो गोल आने ही वाला है। तो यूनाइटेड बहुत अच्छी थी उस गेम में, उनके टैक्टिक्स भी अच्छे थे, उनके जो मैन मार्किंग और जो उन्होंने प्रेसिंग की है, हाई प्रेसिंग सिटी के अगेंस्ट, वही मेरे ख्याल से वो लोग मेंटेन करेंगे। और काउंटर पे, क्योंकि आर्सेनल के घर पे गेम है और आर्सेनल भी बॉल रख के खेलने वाली टीम है, आर्सेनल के पास पोजीशन रहेगी। और यूनाइटेड भी उसी तरीके से पिछले मैच के हिसाब से ही मेरे ख्याल से मिड ब्लॉक में बैठेगी,
पीछे डिफेंसिवली अपना स्ट्रांग रहेंगे उतने ही वो लोग जैसे सिटी के अगेंस्ट थे, और काउंटर पे वो लोग वापस से खेलने के लिए कोशिश करेंगे। हालांकि सिटी जितना पोजीशन रखती थी, मुझे नहीं लगता आर्सेनल के पास उतना पोजीशन रहेगा। ये मैच पोजीशन वाइज 50-50 होगा मुझे लगता है। और एक जो बात मुझे लगती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्सेनल सिटी के जैसे ओवर कमिट नहीं करती, और सिटी यूनाइटेड के जितने भी मिस्टेक्स हुए थे उसमें इतनी रूथलेस नहीं थी, मतलब क्योंकि वो क्लिनिकली नहीं थे उतने। लेकिन आर्सेनल वैसा नहीं है। आर्सेनल को भाई एक गलती अगर सामने वाली टीम करती है तो आर्सेनल भाई चढ़ जाती है, और आर्सेनल बहुत ही ख़तरनाक तरीके से काउंटर कर सकती है और काउंटर पे गोल मार सकती है। माइकल कैरिक का जो रिकॉर्ड है एज ए मैनेजर ऑफ यूनाइटेड, आर्सेनल के अगेंस्ट पिछले बार वो लोग मैच खेले थे और 3-2 से वो लोग जीते थे, लेकिन वो गेम ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ था। बट ऑल टुगेदर यूनाइटेड को एक डिफरेंट चैलेंज होगा। जो उन्होंने सिटी के साथ जो टैक्टिक्स किए थे वो ठीक थे, लेकिन आर्सेनल कम्प्लीटली एक डिफरेंट थ्रेट है। आर्सेनल डिफेंसिवली भी बहुत स्ट्रांग है। आर्सेनल की जो मिडफील्ड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब सिटी के साथ जितने काउंटर पे उनको ओपन एंडेड चांस मिल रहे थे उतने मेरे ख्याल से आर्सेनल के साथ नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब बात करते हैं दोनों ही टीम के लाइनअप्स के बारे में। पहले चलते हैं यूनाइटेड पे। यूनाइटेड का जो लाइनअप है, जो लाइनअप था मैनचेस्टर सिटी के सामने, आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा अगर आपकी टीम परफॉर्म की है तो आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत रहेगी। अगर एक ही ट्वीक हुआ तो वो हो सकता है, आई गेस सेस्को खेल सकता है एम्बूमो की जगह, बट आई डोंट थिंक सो कि माइकल कैरिक उसको चेंज करेगा, क्योंकि एम्बूमो काउंटर पे भी बहुत ही अच्छा था और प्रेसिंग में भी अच्छे सिचुएशन बने थे जब वो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ प्रेस कर रहा था सिटी के अगेंस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड का जो लाइनअप है उसमें कोई चेंजेस होंगे। इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड कैसे खेलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम उतना, पिछला गेम जो उनका सिटी के साथ हुआ था, सिटी के पास पोजीशन ज़्यादा थी, लेकिन ये गेम में वैसा नहीं होगा। ये गेम मेरे ख्याल से 50-50 होने वाला है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। लेकिन फिर भी आर्सेनल के घर पे मैच है तो ऐसा पकड़ के चलते कि आर्सेनल थोड़ा ज़्यादा बॉल रखेगी। तो यूनाइटेड क्या शेप रख के खेल सकती है, तो मेरे ख्याल से जब यूनाइटेड डिफेंस करती रहेगी तो मिड ब्लॉक में डिफेंसिव शेप रहेगा, कॉम्पैक्ट बैकलाइन के साथ खेलते हैं वो लोग। और मेरे ख्याल से आर्सेनल के पास जो पोजीशन रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो काउंटर पे थ्रू द स्पेसेस मेरे ख्याल से यूनाइटेड का सेटअप वही रहेगा जो मोस्टली उनका सिटी के अगेंस्ट था। और ये जो गेम होने वाला है ये गेम ऑफ द मिडफील्ड होने वाला है। एक साइड पे हम देखेंगे कि जुबेमेंडी, डेक्लन राइस और ओडेगार्ड स्टार्ट करेंगे, और एक साइड पे उगाटे और मैनू स्टार्ट करेंगे। ब्रूनो फर्नांडिस का जो रोल है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा की होगा, क्योंकि काउंटर में जब आर्सेनल खुलेगी तब ब्रूनो फर्नांडिस के जो पासेस निकलते हैं, जो एयर बॉल्स और सब क्रॉसेस देता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैच में भी काफ़ी की परफॉर्मेंस होने वाला है ब्रूनो फर्नांडिस का। तो ओके गाइज, अब बात करते हैं आर्सेनल के लाइनअप के बारे में। आर्सेनल के लाइनअप के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ग्योकरेस और गैब्रियल जीसस में मुझे ऐसा लगता है कि गैब्रियल जीसस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि गैब्रियल जीसस जो प्रेसिंग सिचुएशंस में जो ऑफ द बॉल उसके जो रन्स रहते हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं, जिसकी वजह से अपोनेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आती है। इंटर के भी साथ हमने देखा कि गैब्रियल जीसस ने भी गोल मारा, योकरेस ने भी गोल मारा, लेकिन गैब्रियल जीसस ने उस मैच में स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था गैब्रियल जीसस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि गैब्रियल जीसस को ही ये मैच स्टार्ट करनी चाहिए। ग्योकरेस ऑफ द बॉल उसका इम्पैक्ट गैब्रियल जीसस जितना नहीं है, तो आई फील कि गैब्रियल जीसस को स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद बाकी की टीम सेम ही रहेगी। साका खेलने वाला है, साका को स्टार्ट करना चाहिए ये गेम, बिकॉज यूनाइटेड के अगेंस्ट गेम है भाई, बड़ी मैच है, यहाँ पे कुछ रेस्टिंग वेस्टिंग का सीन नहीं आएगा मेरे को लगता है। साका विल डेफिनेटली स्टार्ट ऑन द राइट विंग। उसके बाद डबल पिवट में अपने को मालूम है कि डेक्लन राइस और जुबेमेंडी डबल पिवट में रहेंगे, ओडेगार्ड नंबर 10 पे रहेंगे। तो ये होगा आर्सेनल का लाइनअप। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये मैच जो होगा ये मैच ऑफ द मिडफील्ड होगा। मिडफील्ड दोनों ही टीम की स्ट्रॉन्ग है, आर्सेनल की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे ऐसा लगता है, और आर्सेनल के मिडफील्डर्स ओवर पावर करेंगे, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो इस मैच में वापस इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल की जो मिडफील्ड है वो इस गेम में थोड़ी ज़्यादा डोमिनेंट होगी,
लेकिन अगर आर्सेनल के मिडफील्ड ने पूरी तरीके से अगर गेम पे कंट्रोल बना लिया तो वो लोग डिफेंसिवली यूनाइटेड को और पीछे पुश करेंगे। तो यूनाइटेड को ये एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि मिडफील्ड में जो बैटल्स जीते जाने वाले हैं, कोबी मेनू उन लोग के साइड से रहेंगे और उगाटे जो उन लोग के साइड से डिफेंसिव मिड में खेलेंगे, वहाँ पे वो बैटल्स जो होंगे वो काफ़ी की होंगे और उसमें यूनाइटेड को ट्राई करना है कि वो जो मिनी बैटल्स है वो वहाँ पे जीत ले। तो गाइज़ ये था मेरा आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड का मैच का प्रीव्यू जो प्रीमियर लीग में संडे को होने वाला है। हमने दोनों टीम्स के लाइनअप्स के बारे में बात की है, हमने दोनों के स्टैंडिंग्स के बारे में बात की, फिर हम लोग ने उनके रीसेंट फॉर्म्स भी चेक किए, टैक्टिकली कैसे खेल सकती है उसके बारे में बात की। तो इस गेम से मुझे एक्सपेक्टेशन कि ये काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 0-0 ड्रॉ तो नहीं होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम रहेगा एज दोनों ही टीम अच्छे फॉर्म में भी है। बड़ा गेम है ये प्रीमियर लीग का, इस संडे में जो होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये हाई स्कोरिंग गेम होगा और मज़ा आने वाला है इस गेम में। तो ओके गाइज, आपके क्या प्रेडिक्शंस है इस मैच को लेके वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।